ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना, अब पुराना थोड़ा थोड़ा हम साथ में पढ़ेंगे। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा डेटा फ्रेम के साथ कराऊंगा, डेटा फ्रेम की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। पेपर में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में आने के चांसेस लीस्ट है, बहुत कम है, 0.01%। और जब आप रिवीजन करो तो सबसे लास्ट में पढ़ना, पहले सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, जहां पर मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको सबसे एंड में पढ़ना। फिर ये ना हो कि आपका मेन टाइम सारा दूसरी चीजों पे निकल जाए, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने पे टाइम ज्यादा वेस्ट कर दो और जो इम्पोर्टेंट है आने वो छूट जाए। सर आप इस पे लिख दो ना, लिस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे यूजिंग डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम्स की हेल्प से बनाएंगे। इट मींस वी विल टेक द वैल्यू फ्रॉम डेटा फ्रेम। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप बोलो तब तक मैं कोड लिख रहा हूँ, बोलते जाओ। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे में ग्राफ और पांडास एक साथ वाला कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मैम ने ग्राफ और पांडास वाला क्वेश्चन एक साथ करवाया है। ये वही तो करा रहा हूँ मैं, पांडा इसका डेटा फ्रेम के साथ। अच्छा सर ठीक है। आता नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए कराया जा रहा है। कुछ स्कूल्स में कराया जाता है, कुछ में नहीं कराया जाता। ठीक है सर। इससे आप लोगों का पुराना टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा डेटा फ्रेम का। इसके अंदर इंडेक्सेस कितने देने पड़ेंगे हमें? देख के बताओ, इंडेक्सेस कितने देने, 3 या 4? सर 3 दिन है। और कॉलम्स? 4। तो पहले तो मैं आपको डेटा फ्रेम प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको। जब मैंने प्रिंट डी लिखा तो आंसर कैसे आ रहा है, और सिंपल डी लिखा तो कैसे आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है आप लोगों को? दोबारा लिखता हूँ, प्रिंट डी लिखा, प्रिंट के साथ डी लिखा तो सिंपल डेटा शो हो रहा है। ये जो ऊपर कॉलम के नाम है ये बोल्ड लेटर्स में नहीं आ रहे, जो इंडेक्स के नाम है ये भी बोल्ड लेटर्स में नहीं आ रहे, कोई लाइंस ड्रॉ नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, प्रिंट के अलावा नॉर्मल डी लिखता हूँ, तो ये क्या आ रहा है हमारा, बोल्ड लेटर्स में आ रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, आप चाहे सिंपल डी लिखो या प्रिंट डी लिखो। इससे हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, मेक लाइन ग्राफ, टेक एक्स कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम 2020 एंड y कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम 2017। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक लाइन ग्राफ बनाना है जो 2020 है, मतलब ये 100, 99, 90, इसको हम x कोऑर्डिनेट में लेंगे। और जो 2017 है दैट इज 92, 96, 90, इसको हम y कोऑर्डिनेट में लेंगे। तो इसका मतलब ये कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को 2020 की वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं आपको वो पार्ट सिखा रहा हूँ जिससे कि जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं डेटा फ्रेम का नाम लिखता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ 2020,
तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, क्लियर है इतना पार्ट, किसके आ रहे हैं 2020 के। और अगर 2017 लिखूंगा तो किसके आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, x कोऑर्डिनेट कहां से आने चाहिए हमारे 2020 से, तो लिखा 2020। सिमिलरली y इज इक्वल टू डेटा फ्रेम का नाम 2017। अब यहां से हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। तो पहले मैं प्रिंट करके x और y को प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्या क्या आ रहा है इसका आंसर, ये वैल्यूज आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है। तो लाइन ग्राफ के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाई प्लॉट, यहाँ पे ले लिया SPLT, तो यहाँ पे लिखा PLT डॉट प्लॉट ब्रैकेट में x कॉमा y और PLT डॉट शो इज नॉट डिफाइंड, PLT इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इसलिए दे रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला पहले मैंने रन करा नहीं था, अब इसको रन करूंगा तो चल जाएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो आप लोगों ने आंसर करना है उसका। x कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम IP और ये लेने हैं फ्रॉम CS, तो क्या लिखें बताओ। सर 2020 की जगह हम आईपी लिख देंगे और रुको 2017 की जगह सीएस लिख देंगे। रुको पहले मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो प्रिंट नहीं हो रहा, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे नहीं। आपने कहा ना 2020 लिख देंगे तो ये हो जाएगा, प्रिंट कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा प्रिंट। क्या करेंगे सोचो, करवा रखा है मैंने आप लोगों को ये। काव्या कैसे प्रिंट करेंगे? सर नहीं आ रहा समझ। ऊपर वाला तो समझ आ गया ना। हाँ जी सर। जब हम, अच्छा पहले ये देखो जो आईपी है, आईपी का मतलब ये रो है या कॉलम है? सर रो। तो सर जब रो। रो होती है तो हमें डी के साथ लगाना पड़ता है डॉट LOC, ठीक है। आगे आईपी के मार्क्स आ गए। यस सर। यस सर। और उसमें क्या आना चाहिए हमारे पास, प्रिंट D डॉट LOC CS। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होने अब हमारे सारे। यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या करा मैंने, x इज इक्वल टू कर दिया और यहाँ पे y इज इक्वल टू। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, PLT डॉट प्लॉट x कॉमा y, PLT डॉट शो। क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना है, रजिस्टर पे करना, मेक बार ग्राफ, टेक x coordinates from IP and y coordinates, एक मिनट, x कोऑर्डिनेट हो गया, IP हो गया, एंड y कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम 2019। ये करना है आप लोगों ने। हो जाए तो बता देना, फिर डिस्कस करेंगे। सर हो गया। बाकी भी कर ले, फिर डिस्कस करते हैं।
सर हो गया। बताओ क्या लिखूं? x is equals to d dot loc और ip स्क्वायर ब्रैकेट सर, आई y equals y to is d equals to d dot d loc सर इसमें खाली 2019 आएगा, यस स्क्वायर ब्रैकेट yes sir तो आएगा नहीं आएगा? 2019 नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर ठीक है, अब ध्यान plt रखना, डॉट plt bar dot bar x comma y y plt डॉट से अब ये ना एरर देगा और एरर आप बताओगे क्यों दे रहा है एरर। ये लो, ये पढ़ो एरर। सिर्फ ये लाइन पढ़ने की, लास्ट लाइन पढ़नी होती है मेजरली, तो इसको समझो क्या एरर है। सर एक बार ऊपर करना। डेटा फ्रेम या ये दिखाऊं? क्या सर? और ऊपर करूं? नहीं नहीं सर, इतना ही ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। पता नहीं क्या हो गया। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। 2019 को ब्रैकेट्स उसमें लिखेंगे, कोट्स में। कोट्स में लिख दूं? अभी भी एरर आ रहा है। अब तो देखो, सर 2000 अब ये दिखा रहा है कि एरर 2019। इसका मतलब जो आपने कोट्स लिखवाया ना, गलत लिखवाया है। गलत है वो लिखवाया जब हमने डेटा फ्रेम बनाया था, तो ये जो ये कॉलम्स के नाम है, हमने कहीं पे कोट्स में लिखे थे? नो। तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं नो आएगा। सर इसलिए ये जो 2019 का एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि कोट्स में लिखवा दिया, ये यहाँ नहीं आएगा। अब दोबारा एरर समझो क्या आ रहा है। सबसे लास्ट लाइन, इस पे ध्यान दो आप। सर आईपी भी कोट्स में नहीं आएगा शायद फिर तो। अगर आईपी कोट्स में नहीं डालोगे तो आईपी का एरर देगा, उसने तो दिया नहीं उसका एरर। सर नहीं पता सर क्या गलती है। चलो एक काम करते हैं, बार की जगह ना इनको प्रिंट करते हैं। अब ध्यान दो क्या दे रहा है ये। अब तो आना चाहिए समझ आप लोगों को। आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल रहा है, और जब प्लॉट कर रहे हो तो एरर दे रहा है। सर मतलब प्लॉट होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन? सर अच्छा, उसमें 4 वैल्यू है, इसमें 3 वैल्यू है सर। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी इसके सर अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स है, किसके अंदर? 2 आईपी के अंदर, और उसके अंदर कितने हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स, तो ये नहीं हो सकता, राइट? तो आप इसको लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ना आप लोगों का वो भी रिवाइज हो रहा है, डेटा फ्रेम। कहता है एक बार ग्राफ बनाओ, एक्स कोऑर्डिनेट में सम आना चाहिए 2020 का, और वाई कोऑर्डिनेट में सम आना चाहिए 2019 का। तो अब यहाँ पर क्या लिखूं? अगर मैं ये लिखता हूँ डी 2020, तो ये क्या प्रिंट करेगा? सर 100 99 97 92। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, इसका सम चाहिए। किसी को डाउट? सर एक बार दोबारा बता दो। अगर मैं इतना लिखता हूं
तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2020 की सारी वैल्यूज। हाँ जी सर। बट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में सम होना चाहिए 2020 का, तो हमने लिखा डॉट सम। ये 2020 का सम आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, ऐसे 2019 कर देंगे। हाँ, y इज इक्वल टू d 2019 डॉट सम। अब इसका क्या करना है, बार बनाना है, तो क्या लिख देंगे, plt डॉट बार x कॉमा y, और उसके बाद plt डॉट शो। इन दोनों को हटा देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, सम ऑफ ये चार। देखो इसमें क्या करना है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, 2020 का सम, 2019 का सम, 2018 का सम, और y कोऑर्डिनेट्स में हम लेंगे सम, लेंगे आईपी का, सीएस का और इंग्लिश का। कहने का मतलब ये, इन अदर वर्ड्स, जो हमें करना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जो हमने लेना है, दैट इज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों लिख देता हूं मैं। y should be 2020 के साथ आईपी, फिर उसके बाद 2019 के साथ सीएस, 2018 के साथ सी इंग्लिश। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो सॉल्व करना, नहीं समझ में आया तो पहले मतलब फिर समझ लेना जिसको नहीं आया। हो जाए तो बता देना आप लोग।
सर की है, पता नहीं सही है गलत है। मोक्ष बाकी भी कर ले, पर डिस्कस करते हैं। सर हो गया। हिमांशु आपका हो गया ये? काव्या आपका हो गया? ठीक है, समझते हैं इसको। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट में सम होना चाहिए 2020 का। तो लिखा डी डॉट सम, साथ साथ में x0 में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 2019 का। फिर लगाया कॉमा डी 2019 डॉट सम। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 2018 का सम, डी 2018 डॉट सम। तो पहले मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, इससे क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है हमारा? सर हाँ जी सर मैं कह रहा था, मैं x इक्वल्स टू डी के बाद सबको ब्रैकेट्स में नहीं लिख सकते, फिर साइड में लिख दे डॉट सम और ब्रैकेट्स, मतलब सबको एक ही में लिख दे ताकि शॉर्ट हो जाए कोड। जो आप कह रहे हो वो भी कर लेते हैं। बताओ क्या लिखूं? फिर 2019, फिर 18, आगे क्या तो आएगा? फिर डॉट। नहीं सर जी कॉमा। ये कह रहे हो आप? यस सर। सर क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा ना ज़्यादा, फिर इतना कहाँ लिखेंगे। सर एरर क्यों दे रहे हैं? कह रहा है कि भाई साहब जो आप लिखना चाह रहे हो गलत लिखना चाह रहे हो, हर एक के ऊपर अलग अलग निकालते हैं वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है सर। ये चाह रहे थे सर आप? लेकिन अब, हाँ जी सर, हाँ जी आपके सिंटेक्स और इस सिंटेक्स में क्या फर्क है? सर, मैंने वो साइड में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना भूल गया था। आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाना चाहिए, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था। अगर एक से ज्यादा मेंशन करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम y में? d उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स हाँ ओपन, फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ फिर अब आई पी इसमें, फिर सी एस, और फिर इंग्लिश, फिर डॉट सम। सर लेकिन आपने इंग्लिश तो स्मॉल में लिखा हुआ है ना, किसको? तो फिर उससे कहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है? IPCS इंग्लिश को? एक मिनट, सर कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। कैपिटल है। सर ठीक है, ठीक। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक। बताओ एरर क्यों आ रहा है? ये देखो, ये दे बता रहा है। सर डॉट एल ओ सी, इक्वली डॉट एल ओ इक्वली सी, हाँ, क्या डॉट एल लिखूं? ओ सी, कहाँ लिखूं? डॉट एल ओ सी, डॉट LOC। क्योंकि वो रो है ना। ठीक हाँ है, अब आ गया। अब क्या करेंगे हम? बार x कॉमा y into a single, एक मिनट। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। अभी मैं बोल नहीं रहा कुछ। नहीं सर, वैसे भी धीरे आ रही है।
अब आ रही है ठीक? यस अब देखो, दोबारा देखो, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, करने से पहले इसकी 4 वैल्यूज हैं। यस उसकी 3 है, हाँ, उसके 3 तो है। और बार एरर आ ग्राफ नहीं बन जाएगा, सकता, प्लॉट नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता। एरर आ तो जाएगा सम तो सर। मिल जाएगा, प्लॉट तो नहीं होगा ना। हाँ सर, नहीं होगा, प्लॉट नहीं होगा। हाँ, प्लॉट नहीं होगा। आ गया ना एरर? यस सर, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। क्लियर इतना पार्ट? यस। यस आप सर। अब देख लो, इसके 2 तरीके हैं, जो आपने कहा वो भी कर सकते हो और ये भी है। सर लेकिन हमें इजी तो ये वाला पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें बार बार लिखना पड़ेगा डॉट सम डॉट सम। चलो हम इजी और बना देते हैं। कुछ ये याद है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, मैं पांडास में करवाया हुआ है। सर एक ही तो बात है। यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यूज? सर 0 0 0। इसका मतलब इसके अंदर ये वर्क नहीं होता। जब ठीक है आप, सर, मतलब वो कॉमर्स वाला ही होगा। हाँ, कॉमा वाला ही चलेगा। ठीक है सर। और वो दूसरा ऊपर वाला, ये हाँ, सबके अलग अलग लिख दिया और सम लिख दिया। अलग अलग लिखोगे तो चलेगा, अगर आप कॉलन लगा हाँ के जी, कर दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है सर। ठीक। बट अगर प्रिंट करना होता तो प्रिंट हो जाता है, प्रिंट कॉलन से हो जाता है। ठीक है। अब आपका ये ग्राफ, ये भी हमने एक्स्ट्रा कर लिया है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ठीक है थोड़ा सा हर बार पुराना करेंगे, जो टॉपिक हम कर चुके हैं रिवीजन करवाऊंगा, और फिर उसके साथ साथ सर। असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। सर मैं आपको भी कोड भेजूंगा, आप देख लोगे? हाँ, भेज देना मेरे को। सर एक बार लास्ट ठीक क्लास है। की रिकॉर्डिंग भेज देना। क्या कह रहे हो? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। लास्ट की आपको भेजी नहीं थी मैंने? सर आपने लास्ट की भेजी थी। आपने लास्ट अटेंड करी थी ना क्लास? हाँ सर करी थी, बस मेरे को देखनी है वापस। ठीक है, ओके। ओके ओके।